हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। श्रुति काजल को बोल रहा था मुझे नहीं चाहिए ये। उसके बाद काजल श्रुति के इस बात को सुन के हल्के से मुस्कुरा के साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मगर इसे देख के तो लग रहा है ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो यू बेटर प्रिपेयर फॉर आवर एंगेजमेंट साक्षी। ऐसे बोल के काजल मुस्कुराने लगता है, जिसको देख के साक्षी काजल को बोलता है, जस्ट शट योर माउथ एंड गो फ्रॉम हियर इफ यू डोंट वांट मी टू डू समथिंग वेरी बैड टू यू। ऐसा बोल के साक्षी काजल की तरफ ग्लेयर करने लगता है। तभी काजल को साक्षी का मॉम बुलाता है। काजल जल्दी से वहां से चला जाता है। तभी साक्षी श्रुति के कमर को टाइट से पकड़ के श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, मैंने तो तुम्हें कुछ और बोलने को बोला था, मगर तुम तो अब कुछ और बोल रहे हो। अगर तुम्हें ये सब करना है तो कर लो, मगर तुम जितना ऐसा एटीट्यूड करोगे मैं रात को तुम्हें उतना ही पनिश करूंगा। तो अपना बिहेवियर सोच समझ के करो, ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देखता है। तभी श्रुति को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि साक्षी गुस्से की वजह से श्रुति का कमर बहुत ही टाइट से पकड़ा था। श्रुति साक्षी के हाथ को हटाते हुए साक्षी को बोलता है, आपका हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, दर्द होने के लिए ही तो पकड़ा हो बेबी। इतने से ही तुम्हारा ऐसा हालत हो गया तो तुम रात को क्या करोगे। तुम जैसा एटीट्यूड कर रहे हो, रात को तो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ झेलना होगा। इतने से ही इतना परेशान हो जाओगे तो कैसे चलेगा। तभी साक्षी का मॉम माइक में कुछ अनाउंस करने लगता है। साक्षी श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, तुम यहीं पे रुको और कहीं जाने के बाद तो सोचना भी नहीं। ऐसा बोल के साक्षी उसके मॉम के पास जाता है, जहाँ पे उसका मॉम अपने हाथ पे एक माइक लेके मुस्कुराते हुए अनाउंसमेंट कर रहा था, अब सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बेटी की एंगेजमेंट पे आए हो। ऐसा बोल के उसका मॉम साक्षी और काजल को दिखाते हुए और कुछ बोलने जा रहा था। तभी साक्षी उसके मॉम के हाथ से माइक को छीन लेता है। तभी साक्षी का मॉम गुस्सा होकर साक्षी को बोलता है, एक ऐसा एटीट्यूड है साक्षी, मैं तो बात कर रहा था, तुम ऐसा मैनर्सलेस एटीट्यूड क्यों कर रहे हो। तभी साक्षी स्वीटली मुस्कुरा के उसके मॉम को बोलता है, क्या मैनर्सलेस एटीट्यूड मॉम, आज मेरा रिसेप्शन है तो मुझे भी तो कुछ कहना होगा ना। अगर आप परमिशन दो तो मैं माइक पे कुछ कहना चाहता हूँ सभी को। जिसको सुन के साक्षी का मॉम खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है, अच्छी बात है, अगर ये खुद के मुंह से कुछ अच्छे बातें बोलेगा तो इन दोनों का रिलेशनशिप शायद थोड़ा सा अच्छा हो। ऐसा बोल के वो साक्षी को कहने देता है जो वो कहना चाहता है। साक्षी एक बार उसके मॉम की तरफ देखता है। जब साक्षी देखता है कि उसका मॉम हल्के से मुस्कुरा रहा है, साक्षी अपने मुंह पे एक डेविल सा मुस्कान लेके माइक पे बोलने लगता है, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं हमारे एंगेजमेंट को देखने के लिए, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप लोगों को शायद कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिला है, आज तो हमारा एंगेजमेंट नहीं है। तभी साक्षी का मॉम साक्षी को बोलता है, ये क्या बोले जा रहे हो तुम, माइक दो मुझे। तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, मुझे पूरी बात फिनिश तो करने दो मॉम। तो मैं जो कह रहा था, आज हमारा एंगेजमेंट नहीं है, आज हमारा शादी है। फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलता है, अरे नहीं, शादी तो हमारा हो चुका है। तो आप सभी हम दोनों को आशीर्वाद करना और जो खाना बना है खा के अपने अपने घर जाइए, जो कुछ भी होना था हो गया। जिसको सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, आज तुम्हारा शादी है, किसके साथ। तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, अरे मॉम, मैंने तो वो गलती से कहा था, मैंने तो फिर से करेक्ट करके बोला ना कि मेरा शादी हो गया है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, किससे हुआ है तुम्हारा शादी। तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, अरे मॉम, इतना बेताब क्यों हो रहे हैं आप। ओह, मैं ही गलत हूँ, आपका बेताब होना तो बनता है ना, आपकी बहू है, आप तो उसे देखना चाहोगे ना। ऐसा बोल के वो उसके माइक में बोलता है, सो एवरीवन प्लीज मीट माई स्वीटेस्ट वाइफ। ऐसा बोल के वो श्रुति की तरफ अपना एक उंगली दिखाता है। तभी जब श्रुति की तरफ सभी लोग देखता है, श्रुति पूरा कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो सभी की तरफ देख के पैनिक होकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं हूँ इनका वाइफ, ये शायद किसी और को दिखा रहे हैं। ऐसा बोल के वो अपने आप को सबसे थोड़ा सा साइड कर लेता है। तभी साक्षी श्रुति के पास आके श्रुति को बोलता है, अरे तुम शाय क्यों फील कर रहे हो, तुम ब्राइड हो, सभी लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, चलो हम वहाँ पे खड़ा होते हैं तो सब लोग तुम्हें अच्छे से देख पाएंगे, सब देखे कि मेरा वाइफ कितना ब्यूटीफुल है। ऐसा बोल के वो श्रुति के हाथ को पकड़ के खींचते हुए साक्षी का मॉम जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे ले जाता है। श्रुति साक्षी के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो साक्षी को बोलता है, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, ऐसे जिद नहीं करते, मैं लीगली तुम्हारा पार्टनर हूँ,
मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। तभी श्रुति बोलता है, मैंने कब आपसे शादी किया? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, इतना जल्दी भूल गए? इतना भुलक्कड़ होने से कैसे बनेगा श्रुति? उस दिन तुमने पेपर पे साइन किया था ना? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, किस पेपर में? मैंने किसी पेपर पे साइन नहीं किया था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अच्छे से सोचो, तुमने किया था? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, नहीं मुझे याद है, मैंने किसी पेपर पे साइन नहीं किया था, और ऐसे पेपर पे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, ठीक है, तुम्हें इतना तकलीफ करके सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम रुको। ऐसा बोल के साक्षी के बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसको देख के साक्षी का बॉडीगार्ड जल्दी से आके साक्षी को एक पेपर देता है, जिस पेपर को हाथ में लेके साक्षी श्रुति को शो करते हुए बोलता है, देखो यहाँ पे तुम्हारा साइन है, तुम ये तो नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारा साइन नहीं है। जिसको देख के श्रुति बोलता है, हाँ ये मेरा साइन है, मगर मैंने इस पर साइन सच में नहीं किया था। तभी साक्षी श्रुति के गाल को पकड़ के बोलता है, तुम्हें याद नहीं, उस दिन घर पे मैंने तुम्हें एक पेपर दिया था, तुम्हें बोला था मैंने कि अच्छे से पढ़ लो, तब तुमने बोला था कि तुमने अच्छे से पढ़ लिया है, फिर तुमने साइन किया तो मुझे लगा तुम एग्री हो हमारी शादी से, पर अब तो तुम कुछ और ही बात बोल रहे हो। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था वो पेपर। ये सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर इसमें तो तुम्हारी गलती थी, मैंने तो तुम्हें पढ़ने को दिया था ना पेपर, तो क्यों नहीं पढ़ा? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैं पढ़ना तो चाहता था, मगर आपने। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के एक डेविल सा मुस्कान दे के बोलता है, हाँ मैंने क्या किया? बोलो सबके सामने चीख चीख के मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, आपने जानबूझ के किया ना, आपने धोखे से मेरा साइन लिया है, मैं इस मैरिज को नहीं मानता। जिसको सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या होता है, हमारा शादी तो हो गया है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वही सुनना पड़ेगा। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के हाथ को टाइट से पकड़ के सभी को दिखाते हुए बोलता है, अटेंशन एवरीवन, सो दिस वॉज माई लवली वाइफ। आप सभी ने देख लिया तो अपना खाना खा के घर जा सकते हैं, और कुछ इस पार्टी में देखने के लिए नहीं है। तभी काजल साक्षी के पास आके साक्षी के हाथ से श्रुति का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैं इस मैरिज को नहीं मानता, और तुम दोनों अपना हाथ छोड़ो। काजल के इस एटीट्यूड को देख के साक्षी काजल के गालों को अपने एक हाथ से टाइट से पकड़ता है, जिसकी वजह से काजल को दर्द होता है। तभी साक्षी काजल की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? आज मेरा स्पेशल डे है, इसलिए मैं शायद तुम्हें छोड़ दूँ, अगर तुम अपना ऐसा हरकतें करना बंद करो, और अगर तुम्हारा ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो तुम्हें हेल में पहुंचाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अपने हरकतें थोड़ा सोच समझ के करो। ऐसा बोल के वो काजल के गाल को झटक के छोड़ देता है। साक्षी ने काजल का गाल इतना टाइट से पकड़ा था कि उसके गालों पे रेड निशान पड़ जाता है। तभी श्रुति को साक्षी खींचते हुए साक्षी के मॉम के सामने जाके उसके मॉम को बोलता है, आप बहुत बेताब हो रहे थे मॉम, देख लीजिए आपकी बहू को। जिसको सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मैं इसे बहू नहीं मानता। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, आप इसे बहू मत मानिए, आपके मानने और ना मानने से क्या होता है मॉम, इससे ये बात तो बदल नहीं जाएगा कि ये मेरी वाइफ है अब से। तभी साक्षी का मॉम गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हें यही वाली लड़की मिली शादी करने के लिए, लो क्लास, तुम कहाँ से इसे पकड़ के लाए हो? तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, देखिए मॉम, आप मेरे मॉम हो, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे हरकतें मत कीजिए कि मैं भूल जाऊँ कि आप मेरे मॉम हो। ये मेरी वाइफ है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोग इसे रिस्पेक्टफुली बातें करें, और अगर ना करें तो मैं उन सभी को हैंडल कर लूँगा। तभी साक्षी का मॉम साक्षी के डैड को बोलता है, आप देखिए आपका लड़की ने ये क्या किया। तभी साक्षी का डैड इरिटेट होते हुए अपना मुंह बना के बोलता है, मैंने पहले ही बोला था कि इसके मैटर पे मत पड़ो, इस लड़की का हरकतें देखो, सबके सामने हमारा नाक कटा दिया, तुमने सब कुछ स्टार्ट किया था तो तुम्हें सब कुछ हैंडल करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसकी इस हरकतों की वजह से मुझे नहीं पता मैं कल सबको कैसे फेस करूँगा। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया डैड जिसकी वजह से आप आपका फेस किसी को नहीं शो कर पाओगे, ऐसा नहीं बोलते, आज मेरे लिए कितना स्पेशल डे है, अब हम दोनों को ब्लेस नहीं करोगे? जिसको सुन के साक्षी का डैड इरिटेट होकर बोलता है, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें हमारी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो, आपको सब पता होता है। हाँ आपने ठीक कहा, मुझे किसी की ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है। साक्षी का इन सारे बातें सुन के साक्षी का डैड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है।
तभी साक्षी का मॉम साक्षी को बोलता है, मैं इस शादी को नहीं मानता। तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, मेरे क्या करने से आप इस शादी को मानेंगे? वैसे मुझे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर फिर भी पूछ लेता हो। तभी काजल सामने आके बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो साक्षी? तभी साक्षी काजल की तरफ देख के बोलता है, बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्या मतलब? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कुछ कर सकता हूँ, मगर आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। और अब सभी लोगों को लग रहा है ना कि ये मेरा वाइफ नहीं है, तो अब सभी के लिए। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के गालों को पकड़ के उसे वहाँ पे सभी के सामने किस करने लगता है। श्रुति को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो साक्षी को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर साक्षी उसे नहीं छोड़ता। जब 1 मिनट तक साक्षी श्रुति को ऐसे ही किस करे जा रहा था, तभी श्रुति और कुछ उपाय न पाके साक्षी के होठों पे अपने दांतों से बाइट कर लेता है, जिसको देख के साक्षी श्रुति को एकदम से छोड़ देता है। श्रुति ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए बोलता है, मैं इस शादी को नहीं मानता और कोई शादी नहीं हुई हमारे बीच। ऐसा बोल के वो साक्षी के हाथ से जो माइक साक्षी ने पकड़ा था उसे अपने हाथ पे लेके माइक पे बोलने लगता है, मैं इनका वाइफ नहीं हूँ, इन्होंने सबसे झूठ बोला है और इन्होंने मुझे फोर्सफुली इनके साथ रखा है। तभी साक्षी श्रुति के हाथ से उसका माइक छीन लेता है। वो सभी की तरफ मुस्कुरा के बोलता है, आप लोग अपना पार्टी एंजॉय कीजिए और आप लोगों ने कुछ नहीं सुना। अगर आप लोग अपना लाइफ पीसफुली बिताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी सुना और देखा भूल जाइए, सिवाय एक बात की कि ये पर्सन मेरी वाइफ है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि सबके सामने ये बातें नहीं करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो चलो हम सीधे बेड पे बात करते हैं, यहाँ पे बोल के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को अपने गोदी में उठा के वहाँ से ले जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।